बस आपका आशीर्वाद है, आपका स्नेह प्रेम है, आपकी दी हुई क्षमता है। अदरवाइज मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया और जो क्षमता आपने पैदा की शरीर के अंदर वो समर्पित है। और आप जो भी आदेश करेंगे प्रयास करूंगा कि मैं उसमें मंजिल तक पहुंचूं। बाकी आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह प्रेम। देखिए, ये एक महायात्रा है, एक बदलाव की यात्रा है, ये विकेंद्रीकृत नेतृत्व की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से गांव का पंच, सरपंच, वार्ड का पार्षद जी सर, और मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी निकल के आएंगे। जी सर। तो ये इसको छोटा किसी कीमत पे ना माना जाए। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा चिंतन है, और केवल यही एक तरीका है इस देश में महाबदलाव लाने का। जी सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो राजनेता तंत्र पैदा किया गया है वो पूरी तरह से आपको अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन और क्षमता नहीं रखता है। जी सर। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत है सर। तो फिर हमारा पास विकल्प क्या है? हेलो। हाँ, मैंने कहा हमारे पास विकल्प क्या है? दिक्कत ये है कि सर इसमें अच्छे लोगों का चयन हो, अच्छे लोग आए राजनीति में निकल के, तभी संभव हो पाएगा। नहीं विनोद प्रभाकर जी, नहीं, क्योंकि जो आज जैसा भी है वो उन परिस्थितियों में कैसे पहुंचा, उसके कैसे हालात हैं, समाज ने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और जो हमें दिखने में सज्जन लग रहा है वो बहुत स्वार्थी और महादुष्ट भी हो सकता है। जी सर। मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप सर। आदमी की शक्ल देख के, आदमी के बाहर से देख के जान नहीं जा सकता कि वो किस कंडीशन का होगा और किस स्वभाव का है, किस व्यवहार का है, ये सुनिश्चित करना मुश्किल है। और मेरा दूसरा मानना है कि यदि हमें इस देश में महाबदलाव लाना है तो जो व्यक्ति जैसा भी है हमें उसको उसी स्वरूप में स्वीकार करना होगा। हमें उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना है। और क्योंकि उसके बड़ा सिंपल कारण है क्यों जजमेंट नहीं देना है। जब हम उसकी परिस्थितियां बदल देंगे तो उसे दुष्टता करने का, मक्कारी करने का, भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? जी सर। जी जी। तो जब आपको ये आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो आप अच्छे हो जाएंगे। जी। अब एक दूसरा पहलू भी है जिस पर विचार करना जरूरी है। दूसरा पहलू ये है कि हम लोग जो है इन परिस्थितियों में हमें इस बदमाशी में, मक्कारी में एक अवसर दिखने लगा है और उस अवसर को भुनाने के लिए हम दुष्टता करते हैं। जी सर। लेकिन मेरा मानना है कि आज जिसमें उसे अवसर दिख रहा है कल उसे उसमें जेल दिखने लगेगी। जी सर। जब उसे जेल दिखेगी तो वो अपनी प्रवृत्ति से बाज आएगा। जी। और यदि वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा तो 45 दिन में जो हमारा क्राइम फ्री भारत का अद्भुत मॉडल है वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो फिर हम ये क्यों चिंता पालें कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है? क्योंकि जो जैसा दिख रहा है संभवतः वो वैसा नहीं हो, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। जी सर। है कि नहीं? जी सर। जी। तो एक तो मैं आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनने की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, मैं चाहूंगा कि अब अपना काम आप बड़े संयोजित ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से करें। तो क्या मैं आपको समझाऊं कि आपको करना क्या है? आदेश करेंगे तभी। आप चाहें तो पेन कलम भी ले सकते हैं और नहीं तो ये कल तक प्रसारित होगा तो आप
YouTube चैनल पे जाकर उसे सीधे भी सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जी सर, जी जी जी। तो पहले तो आपको एक अपने से जो जुड़े लोग हैं, जो रह गए हैं, उनको तेजी से और जोड़ा जाए, ठीक है ना? जी जी फिर आपको उन सब का एक रोस्टर बनाना है और जी रोस्टर के आधार पर उससे प्रार्थना करना है कि रविवार को वो लोगों को इनवाइट करे अपनी जी जगह पर, और यदि उसके पास अपनी जगह नहीं है तो किसी भी जगह पर, चाहे वो मंदिर जी। हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई हाँ, पब्लिक जहाँ प्लेस हो, जहाँ पे लोग पार्क इकट्ठा हो। हो सकते हाँ, हैं। जी जी सर। ये फिजिकल मीटिंग बहुत जरूरी है। ये जी बात आप सर। समझ रहे हैं क्या? हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। तो इस फिजिकल मीटिंग के दौरान करना क्या है कि क्राइम फ्री जी भारत यूट्यूब चैनल पर जो ढेर सारे वीडियोज में मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, जी उनमें सर। से जो वीडियो आपको आत्मा को टच कर रहा है उसे आपको डाउनलोड करना है। जी सर, डाउनलोड किया है सर, मैंने 2500 वीडियो हाँ, डाउनलोड किया है। वो डाउनलोड क्यों करना है वो भी समझा था, जिससे आपको 11th आवर पे खोजना ना पड़े। जी सर। और फिर कोशिश करना है कि उसे तेज वॉल्यूम में जो वहाँ लोग इकट्ठे हैं उनके साथ बैठ के सुना जाए, जी सर। और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, या हाँ। आपको इस अद्भुत भारत में भी और कुछ जोड़ना है, तो वो भी बता दीजिए। जी सर। बात समझ रहे ना? हाँ, एकदम। हो सकता है कि उस व्यक्ति को और कुछ ऐसी चीज चाहिए हो जो अपन ने शायद ना विचारी हो। जी सर, जी जी तो जी ये ऐसा अद्भुत भारत होगा कि जिसमें जो चाहोगे वो भी हो जाएगा। जी सर। ये सीमित नहीं है, ये असीमित भारत है, ठीक है ना? जी 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 जी। जब वो उसको लगे कि हाँ अच्छा भारत चाहिए, तो उसकी जी हमें ना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, और जी हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, किसका अंधभक्त है। इस बात जी से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि जी वो सर। किसी का अंधभक्त है, किसी की दरियां बिछाने में, किसी का सामियाना लगाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में उसे आनंद आ रहा है, तो मैं जी बिल्कुल उसके आनंद को कम नहीं करना चाहूंगा। जी सर। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो हर रविवार को इकट्ठा हो जाए, हर जी रविवार को एक वो वीडियो देखे जो उसकी आत्मा को टच किया है, और जी फिर जो है सब लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर अच्छे जी भारत का संकल्प हमें दोहराना है। और अच्छे भारत का संकल्प में बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना है, सिंपल सी बात कहना है कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को संकल्पित करता हूँ। यदि जी उसे जो है ना लगता है कि नहीं किसी का नाम लेना है, तो भारत माता का नाम ले लीजिए, गीता का जी नाम ले लीजिए, जिसको जो जी चीज लेना हो। मतलब ये है कि उसे अपने ही संकल्प को हर रविवार को दोहराना है, उसका जी वीडियो बनाना है, और मुझे जी टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। जी सर। तो ये बात भी मैंने पहले समझाई थी कि टेलीग्राम ऐप पर क्यों भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में हम 2 GB की फाइल बना सकते हैं, जी दूसरी भेज सकते हैं, दूसरा हम 2 लाख लोगों को सदस्य बना सकते हैं, तीसरी जी बात आपका टेलीफोन नंबर उसमें गोपनीय रहता है, चौथी बात जी जो है उसे जोड़ने का हक प्राप्त होता है, तो उसे एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। हर सदस्य को टेलीग्राम में अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का हक है, जी सर। राइट? तो मैं जी जनरली आजकल हर फीड में अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी भेज रहा हूं। जी सर। तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए, और साथ में जो है उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए। जी सर। इतनी बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर। फिर हमें वहीं पर जो नए लोग आए हैं उनको अपनी लिंक भेजना है। जी लिंक कहाँ मिलेगी ये तो आपको स्पष्ट है, जब आपने 100 लोगों को जोड़ लिया है जी 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 तो वो लिंक आपकी इसी ऐप की प्रोफाइल में है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो एक बार फिर से व्हाट्सएप में सभी को शेयर कर लीजिए। दूसरा जी ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो उसे कॉपी लिंक करके अपने ग्रुप में शेयर करिए, और सब लोगों से प्रार्थना करिए कि भैया हमने आपको लिंक भेजी है, इससे जी डाउनलोड कर लीजिए। जी सर। और फिर उनसे प्रार्थना करिए कि वो ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाकर पढ़ें जी कि उन्हें कैसा भारत मिलने वाला है। जी तो सर। जो बात मैं आपको मुंह जबानी समझा रहा हूं, वो सब बात अबाउट द कम्युनिटी में लिखी हुई है। जी सर। और फिर तीसरे ऑप्शन से चाहें
तो हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर उस पर भी डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। तो जो समझदार लोग हैं जो इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का उपयोग कर रहे हैं, वो ऐप से ही सीधे जो है ना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी लिंक भेज सकते हैं। जी सर। राइट। और उस लिंक से जो जुड़ेगा उसके आधार पर, जैसे आप राष्ट्रीय अधिकारी बन गए हैं, अब आप चाहें तो क्राइम फ्री भारत मिशन के 4 लाभ आपको मिल सकते हैं। पहला लाभ है कि आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं। ये मैंने एक नया बंधन अभी डाला है अपना समय बचाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, आप यदि अच्छे भारत का संकल्प का समारोह करते हैं और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि आप आमंत्रित करते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध हैं वहां पहुंचने के लिए। जी सर।